चलो पहले क्वेश्चन को क्लियरली समझते हैं। यहाँ दो बातें पूछ ली गई हैं। मून और साउंड क्यों नहीं सुनाई देती और स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स बात कैसे करते हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। अब पिक्चर से आइडिया और क्लियर हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, साउंड एक मैकेनिकल वेव होती है। मतलब साउंड को मूव करने के लिए पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, जैसे एयर के मॉलिक्यूल्स या वाटर या सॉलिड के एटम्स। ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करके आगे एनर्जी पास करते हैं, तब साउंड ट्रैवल करती है। अब मून पर क्या सीन है। मून पर ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर होता है, बेसिकली वैक्यूम जैसा। वैक्यूम में पार्टिकल्स ही नहीं होते, तो वाइब्रेशंस पास करने वाला कैरियर मिसिंग हो जाता है। इसलिए मून पर साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पाती और हम सुन नहीं सकते। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन होती है। स्पेस साइलेंट है का मतलब ये नहीं कि एस्ट्रोनॉट्स कुछ बोल ही नहीं सकते। वो बोलते तो हैं, पर उनकी वॉइस एयर में बाहर तक नहीं जा सकती, क्योंकि आउटसाइड वैक्यूम है। साउंड सिर्फ उनके हेलमेट के अंदर वाली एयर में ट्रैवल करेगी। तो फिर एस्ट्रोनॉट्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं। वो साउंड को डायरेक्ट स्पेस में भेजते नहीं। इंस्टेड उनकी वॉइस को माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर रेडियो ट्रांसमीटर उस सिग्नल को रेडियो वेव्स के फॉर्म में सेंड करता है। रेडियो वेव्स का मैजिक ये है, उन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो वैक्यूम में भी इजीली ट्रैवल कर लेती हैं। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स का रेडियो कम्युनिकेशन स्पेस में वर्क करता है, स्पेसक्राफ्ट के साथ और अर्थ के मिशन कंट्रोल के साथ भी। सो फाइनल रैप अप, मून पर एयर नहीं, इसलिए साउंड नहीं। एस्ट्रोनॉट्स की वॉइस को रेडियो सिग्नल्स बना के रेडियो वेव्स से भेजते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट सॉलिड करना था। मीडियम फॉर साउंड, नो मीडियम नीडेड फॉर रेडियो।